से जो हमने इंट्राडर्मल रूट, हम लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने पैरेंटल रूट के सम जो रूट्स है वो डिस्कस किए थे। जो बाकी के रिमेनिंग रूट्स हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। फर्स्ट हमारे पास इसके बाद जो रूट्स आते हैं नेक्स्ट रूट है पैरेंटल रूट में हमारे पास इंट्राडर्मल रूट। इंट्राडर्मल रूट, जो इंट्राडर्मल रूट है, इंट्राडर्मल रूट में हमारे पास एग्जांपल क्या है, कौन सी एग्जांपल है, बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन या फिर एलर्जी टेस्ट। इंट्राडर्मल रूट कौन से होते हैं, जो हम इंट्राडर्मल रूट कौन से हैं जो हम लोग इनटू द लेयर ऑफ द स्किन में हम लोग यूज करते हैं, रेजिंग ए ब्लड। हम लोग इंट्राडर्मल जो इंजेक्शंस हैं, जैसे हम सब ने देखा है कि जो बीसीजी के इंजेक्शंस हैं, सॉरी वैक्सीन्स हैं, वो हम सबको लगते हैं। जो इन्फेंट्स हैं, हम जो छोटे होते हैं 2-3 डेज के, 2 या 3 डेज के, उस टाइम जो बीसीजी के इंजेक्शंस हैं वो एवरी जो है चिल्ड्रन है उनको लगते हैं। और वो हमारे कहाँ लगते हैं, यहाँ पे जो ये हमारी साइड है यहाँ पे लगते हैं इंट्राडर्मल जो है रूट वहाँ पर। इसमें क्या होता है, हम लोग स्किन की जो लेयर्स है वहाँ पर हम लोग इंजेक्शंस लगाते हैं इन्फेंट्स को। अब जो हम लोग इंजेक्शंस लगाते हैं तो जो इंट्राडर्मल इंजेक्शंस है उससे क्या होता है, ब्लैब, मतलब ब्लैब क्या होता है, ब्लैब मतलब छाला। जैसे जैसे एग्जांपल आपने बीसीजी का इंजेक्शन देखा होगा आपके घर में भी, जैसे बच्चे होते हैं जो छोटे, उनको इंजेक्शंस लगता है जब, वो वहाँ पर क्या पहले ब्लू हो जाता है, फिर वो क्या जैसे हमारे जो स्टीम लगने से या फिर कुछ भी जो हमारे बर्न होने से जो ब्लैम पड़ जाते हैं, जो छाले हो जाते हैं, उस टाइप से उस साइड पे हमारे जो है वो प्रेजेंट हो जाता है, वहाँ पर हमारे ब्लैम पड़ जाता है। जो बहुत ज़्यादा जो है पेनफुल होता है, जो हमारा जो ब्लैम है, जो हमारे जो आर्म्स के ऊपर अक्कर होता है, जब हम लोग एलर्जी टेस्ट करवाते हैं उस टाइम भी ये ब्लैब हमारी जो स्किन पे वो अक्कर हो जाते हैं। अब इंट्राडर्मल रूट कौन सा होता है, इनटू द लेयर ऑफ द स्किन राइजिंग ए ब्लैब, एग्जांपल बीसीजी वैक्सीन। जो हम लोग इंजेक्शंस देते हैं स्किन के ऊपर, उससे जो हमारा, इससे जो क्या बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, जो स्किन पर हमारे उस एरिया में क्या ब्लैक पड़ जाता है। जैसे एग्जांपल है हमारा बीसीजी वैक्सीन। जो हमारे ये वैक्सीन होते हैं बीसीजी वैक्सीन, इनको ट्रीट होने में, इनको ठीक होने में मैक्सिमम 20 से 1 मंथ तक के डेज लग जाते हैं, क्योंकि ये पहले ब्लू होता है, फिर ये ब्लैक पड़ जाता है इसके ऊपर, फिर वो धीरे धीरे जो स्लोली वो जो है हमारा ड्राई होता है, तो वो फिर धीरे धीरे ट्रीट होता है, धीरे धीरे वो ठीक होता है। जो ये हमारे इंजेक्शंस है, इंट्राडर्मल इंजेक्शंस है, इसका एडवांटेजेस तो ये है कि ये डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में जाते हैं, अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, लॉन्ग टाइम तक ये हमारे जो वैक्सीन है वो काम करते हैं हमारी बॉडी में जाकर, लाइफ टाइम के लिए हम लोग इनका इफेक्ट रहता है हमारी बॉडी में। बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि उस एरिया में रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, एंड ये जो रूट है ये थोड़ा पेनफुल है। जो पेनफुल रूट है, स्वेलिंग हो जाती है वहाँ पर और रेडनेस हो जाती है। इन केस जो हम लोग वैक्सीन लगाते हैं, इससे क्या है
जो फीवर भी समटाइम्स जो चिल्ड्रंस हैं इन्फेंट्स उनको फीवर भी हो जाता है। ये था हमारा इंट्राडर्मल रूट। सेकेंड है हमारा जो रूट है वो है इंट्राथीकल रूट। नेक्स्ट है हमारा इंट्राथीकल रूट। इंट्राथीकल रूट कौन सा होता है? जो हम लोग डायरेक्टली जो इंजेक्शन स्पाइनल कोड में लगाते हैं, जो स्पाइनल कोड में हम लोग इंजेक्शंस देते हैं पेशेंट्स को, उस रूट को हम लोग बोल देते हैं इंट्राथीकल रूट। मेनली जो इंट्राथीकल रूट हम लोग कब यूज करते हैं? जब पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो, ठीक है, या फिर जो है जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा जो पेन है वो नहीं बर्दाश्त कर पाते, उसके लिए हम लोग जो इंट्राथीकल रूट से जो हम लोग मेडिसिन देते हैं उसमें फर्स्ट एग्जांपल हमारी आ जाती है जनरल एनेस्थीसिया। जो एनेस्थीसिया है वो हम लोग जो मेनली पेशेंट्स को स्पाइनल कॉर्ड इंट्राथीकल जो रूट है उसके थ्रू देते हैं, क्योंकि उससे जो बॉडी है पेशेंट है उसकी जो लोअर पार्ट है बॉडी का अगर हमने ऑपरेट करना है तो वो बिल्कुल वहाँ पर जो है कोई मूवमेंट्स नहीं उसको फील नहीं होती पेशेंट को। इसलिए हम लोग जो इंट्राथीकल रूट प्रोवाइड करते कि जो पेशेंट है उसकी ऑपरेट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कि अगर पेशेंट को हम लोग एनेस्थीसिया नहीं देंगे तो वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसको पेन होगा, तो इसलिए हम लोग उसे स्पाइनल कॉर्ड में एनेस्थीसिया देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया। इसको हम लोग जो है इंट्राथीकल जो रूट्स है वो मेनली हम जो पेशेंट्स की ज़्यादा कंडीशन खराब होती है ऑपरेट के टाइम उसको प्रोवाइड करवाते हैं। जो इंट्राथीकल रूट के लिए भी स्पेशल डॉक्टर्स आते हैं, जो हर एक डॉक्टर्स है वो इंट्राथीकल रूट से जो स्पाइनल कॉर्ड पे इंजेक्शंस नहीं लगा सकता, उसके लिए जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं जो इस रूट से पेशेंट को ड्रग प्रोवाइड करवा पाते हैं थ्रू इंजेक्शंस में। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या? एक तो डायरेक्ट इफेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में होगा, सेकंड पेशेंट को जो है वो इमीडिएटली जो इफेक्ट है वो शो हो जाएगा और कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी। डिसएडवांटेजेस क्या है? जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हम लोग इंजेक्शंस लगाते हैं वो लाइफ टाइम तक हमारे जो बैक है उसमें पेन रहता है, उसका जो है अर्ली मॉर्निंग में वो पेन हमारे जो फील होता है पूरी होल लाइफ तक। और जो हमारे पास ये इंजेक्शंस हैं ये जो रूट है इससे जो हम लोग इंजेक्शंस देते हैं वो हमारे जो इंजेक्शंस होते हैं उसको जो ट्रेन्ड पर्सन्स हैं सिर्फ वही पर्सन्स जो डॉक्टर्स हैं वो दे पाते हैं पेशेंट्स के लिए। एग्जाम्पल है इसमें जनरल एनेस्थीसिया। ये तो तुम्हारा इंट्राथीकल रूट। नेक्स्ट जो हम लोग रूट डिस्कस करेंगे वो है हमारा नेक्स्ट रूट है हमारे पास इनहलेशन रूट। इनहलेशन रूट
नेक्स्ट हमारे पास जो रूट है वो है इनहलेशन रूट। जो इनहलेशन रूट्स है ये हम लोग जो इसमें ड्रग्स देते हैं, जो ये ड्रग्स हैं वो लंग्स में डायरेक्टली लंग्स में चली जाते हैं। ये लंग्स में क्यों जाती हैं ड्रग्स? क्योंकि लंग्स है जो उनमें बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया, बहुत ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया है जहाँ पर जो ड्रग है वो प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन हो पाते हैं ड्रग्स की। इनमें जो हम लोग ड्रग्स यूज करते हैं इसमें हम लोग फर्स्ट क्या है, इनहेलेशन रूट क्या है, लंग्स ऑफर अ लार्ज ए सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। जो ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन के लिए जो लंग्स है उसका जो सरफेस एरिया वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, इसलिए जो हम लोग वोलेटाइल ड्रग्स या गैसेस फॉर्म में जो ड्रग्स है या पाउडर फॉर्म में जो ड्रग्स है वो हम लोग यूज करते हैं। जब वो ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं वो सीधा क्या है, हमारा डायरेक्टली लंग्स में चली जाती हैं, लंग्स में जाकर वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसके कारण जो है हमारा जो रेस्पिरेशन ट्रैक है उसमें जो भी इंफेक्शंस हैं वो इजीली ट्रीट हो पाते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्टली इसमें जो हमारे पास ड्रग्स कौन कौन से टाइप के ड्रग्स हम लोग यूज कर पाते हैं। फर्स्ट वन है वोलेटाइल लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म की जो ड्रग्स है। जो वोलेटाइल लिक्विड और गैसेस फॉर्म में जो ड्रग्स होती हैं वो डायरेक्टली हमारी कहाँ पर ऑब्जर्व होंगी, लंग्स में, वहाँ पर, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज है। एग्जाम्पल इसमें जैसे एग्जाम्पल वोलेटाइल लिक्विड और गैसेस में एग्जाम्पल है जनरल एनेस्थीसिया। जो जनरल एनेस्थीसिया है वो इसकी एग्जाम्पल है। अब जो इनहलेशन है, अगर हम लोग जैसे वोलेटाइल में एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारा जो वोलेटाइल है अल्कोहल, जो पर्सन्स ड्रिंक करते हैं वो क्या अल्कोहल यूज करते हैं। अल्कोहल क्या है, वोलेटाइल हमारे पास सब्सटेंस है। जो वोलेटाइल लिक्विड है अल्कोहल, तो उसमें क्या होता है, जब वोलेटाइल हम लोग अल्कोहल यूज करते हैं तो पेशेंट की जो ब्रीथिंग में से भी अल्कोहल की स्मेल आती है। वो क्यों आते हैं, क्योंकि जो वो वोलेटाइल लिक्विड है वो हमारे लंग्स में चला जाता है, लंग्स में एब्जॉर्प्शन हो जाती है उसकी, जो है हमारे लिक्विड की, उससे जो है पेशेंट की ब्रीथिंग में भी से उसके सांस जब वो लेता है तब भी उसकी स्मेल आने लग जाती है, क्योंकि वो एक वोलेटाइल लिक्विड है। सेकंड जो इनहलेशन है, इनहलेशन की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इसको हम लोग यूज करते हैं मीटर डोजेस, सेकेंड ड्राई पाउडर इनहलेशन। जो इनहलेशन है उसको हम लोग दो टाइप से उसको हम लोग डिवाइड करेंगे इनहलेशन रूट को। फर्स्ट इसमें मीटेड डोज, सेकेंड ड्राई पाउडर, जो ड्राई पाउडर इनहलेशन है। मीटेड डोज है, जो मीटेड हमारी जो ड्रग है उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे जो हम लोग गैसेस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में जो ड्रग्स यूज करते हैं, जो नीमोलाइजर्स देते हैं बच्चों को, उसमें हम लोग लिक्विड जो डोजेस फॉर्म है
वो यूज़ करते हैं, एक या एक से ज़्यादा जो डोजेज फॉर्म है वो मिक्स करके हम लोग जो इन्फेंट्स हैं या फिर कोई अडल्ट्स है, जब उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कफिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है, जब नोज ब्लॉक्ड होने लग जाता है इन विंटर, तब हम उनको नीबुलाइजर्स देते हैं। वो नीबुलाइजर्स क्या है, उसमें जो हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा जो लिक्विड फॉर्म डोजेज फॉर्म है वो वोलेटाइल्स होते हैं, जो वो मिक्स करते हैं और पेशेंट को थ्रू मास्क, थ्रू नीबुलाइजर जो मशीन्स है उसके थ्रू देते हैं, जिससे वो ड्रग है जो वो फाइन पार्टिकल्स के थ्रू वो बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है लंग्स में, जिससे उनको जो रेस्पिरेशन की जो प्रॉब्लम्स है, इन्फेक्शन है, उससे क्विकली रिलीफ मिलता है। इन ड्राई पाउडर इनहेलेशन में जो हमारे पास जैसे इनहेलर्स के कैप्सूल्स आते हैं, साल्ब्यूटामोल के कैप्सूल्स हो गए, उनमें क्या पाउडर होता है, ड्राई पाउडर, उन इनहेलर्स में हम लोग उसको डाल के डायरेक्टली ले लेते हैं। वो हम लोग जो इनहेलर्स में जो मेडिसिन लेते हैं वो डायरेक्टली हम जो उसमें इनहेलर्स के लेने के लिए पंप मिलते हैं हमें, जो उसके साथ हम लोग वो मेडिसिन पाउडर्स को लेते हैं, जिससे वो डायरेक्टली हमारी लंग्स में जाती है और क्विक जो एक्शन है वो प्रोवाइड करवाती है। जो वोलेटाइल जो हमारे पास इनहेलर्स वो भी प्रोवाइड होते हैं, गैसेस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में इनहेलर्स भी प्रोवाइड होते हैं, जो हम लोग एलर्जी और अस्थमा की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। वो इमीडिएटली इफेक्ट शो करते हैं हमारा लंग्स पे, जिससे जो हमारे प्रॉब्लम है, जो ब्रीथ लेने में जो प्रॉब्लम होते हैं, सांस लेने में, वो उससे थोड़ा हमें रिलीफ मिल जाता है ऑन द स्पॉट। अब इसकी एडवांटेजेस क्या क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जो हमारे डिसएडवांटेजेस पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं। एक तो जो इरिटेंट गैसेज है हमें इनहांस द पल्मोनरी, जो हमारा पल्मोनरी सिस्टम्स है उनमें जो हमारी इरिटेंट गैसेज होती हैं वो उसको इन्हांस कर देती हैं, उस सिस्टम को इन्हांस कर देते हैं जो हम लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं। सेकेंड हमारा यूज़ है, हम जब समटाइम हम लोग जो ड्राई पाउडर इनहेलेशन से यूज़ करते हैं, जब हम लोग अपना नोज को बंद करके थ्रू माउथ के हम लोग कोई भी इनहेलर के थ्रू मेडिसिन लेते हैं, तो उससे क्या होता है, कफ आने लग जाती है, मतलब खांसी स्टार्ट हो जाती है, जिससे क्या है जो मेडिसिन है वो प्रॉपरली हमारे जो है इफेक्ट नहीं कर पाती, वो थ्रू कफिंग वो हमारी बॉडी में से बाहर चली जाती है। इसलिए जो सेकंड इसका डिसएडवांटेज क्या है, ड्रग प्रैक्टिस में इंड्यूस कफिंग। जब हम लोग ड्रग को प्रैक्टिकली यूज करते हैं तो उससे कफिंग प्रोड्यूस होते हैं, जिससे हमारी जो है थोड़ी बॉडी को जो है हमारे इफेक्ट वो ड्रग प्रॉपरली शो नहीं कर पाती। एडवांटेजेस क्या क्या है, इनहेलेशन जो रूट है उसके क्या क्या एडवांटेजेस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज क्विक एक्शन प्रोड्यूस्ड। एडवांटेज क्या, फर्स्ट वन है हमारा इनहेलेशन जो रूट है उसका एडवांटेज है क्विक एक्शन प्रोड्यूस। कि जो ड्रग है, हम जो ड्रग लेते हैं इनहेलेशन रूट से, इनहेलेशन के थ्रू वो क्विक एक्शन प्रोड्यूस करती है हमारे लंग्स पे, हमारी बॉडी पर। सेकंड है वो जो ड्रग है वो क्या है, मोर इफेक्टिव है और लेस हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए। मोर इफेक्टिव एंड लेस हार्मफुल। लेस हार्मफुल है और अपना जो एक्शन है वो ड्रग वो एक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस करती है और हार्मफुल हमारी बॉडी के लिए कम होती है।
थर्ड हमारे जो इफेक्ट एडवांटेजेस हैं वो है स्मॉल, अगर हम लोग जो डोज लेते हैं स्मॉल डोज भी हमारे जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसका जो सेम एक्शन है वो इजीली हमें मिल जाता है। वो जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है उसको हम लोग अवॉइड कर देंगे। इसमें अगर हम लोग इनहेलेशन के थ्रू स्मॉल डोज भी लेते हैं ड्रग की, वो भी हमारी बॉडी पर इफेक्ट करती है। स्मॉल डोज यूज का मीनिंग ये है कि जैसे अगर हम लोग ओरल रूट से कोई एक मेडिसिन हम लोग लेते हैं 100 mg की या फिर 250 mg की, तो हम जो इनहेलेशन रूट से वो मेडिसिन क्या है उसको स्मॉल डोज में यूज करेंगे, मतलब उसका हाफ लेंगे ड्रग का, जिससे क्या है हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी भी कम होगी, गैस्ट्रिक जो इरिटेशंस हैं वो भी कम होंगे, हमारी बॉडी में जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम होंगे, और इफेक्ट क्या है वो ज़्यादा इफेक्ट उसका ड्रग का शो होगा। जैसे सेकंड पॉइंट मैंने कहा कि वो ड्रग क्या मोर इफेक्टिव होगी और उसका जो हार्मफुल है वो लेस हार्मफुल होगी हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट है कि फर्स्ट पास जो मेटाबॉलिज्म है वो अवॉइडेड होगा। जो हमारे ड्रग्स है इनहेलेशन के थ्रू हम लोग लेते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में, ब्लड सर्कुलेशन में चली जाती है, लंग्स में चली जाती है, अपना एक्शन पर शो करती है। फर्स्ट पास जो मेटाबॉलिज्म है उसका उसमें कोई जो है इनहेलेशन रूट में कोई भी रोल नहीं होता। नेक्स्ट इसके जो डिसएडवांटेजेस क्या है इनहेलेशन के, जो ड्रग्स है ये थोड़ी जो है कॉस्टली आती है। जो हमारे इनहेलेशन ड्रग्स होती हैं इनके लिए जो इनहेलेशन ड्रग्स हैं वो क्या है उसका जो कोई भी हम लोग जो जो अनकॉन्शियसनेस पेशेंट्स हैं या फिर हमारे जो भी हम लोग कोमा में पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हम लोग जो है ड्राई पाउडर जो इनहेलेशन से वो यूज़ नहीं कर पाते। ये जो है गैस्ट्रिक इरिटेशन यूज़ प्रोवाइड नहीं करवाती है, इसकी एडवांटेजेस है। नेक्स्ट जो हमारे टाइप है वो है आईवी रूट मीन्स इंट्रावीनस रूट। ये हमने जो इंट्रावीनस रूट है इसको हमने सेकंड और थर्ड लेक्चर में भी जैसे डिस्कस किया था कि इसकी 3 टाइप्स है, ए बोलस, सेकंड स्लो इंजेक्शन, थर्ड है स्लो इन्फ्यूजन। इंट्रावीनस रूट क्या होता है जो हम लोग डायरेक्टली वेन में ड्रग को अप्लाई करते हैं थ्रू इंजेक्शंस, इंजेक्शन नीडल एंड सिरिंज के थ्रू। जैसे हमने यहाँ पर जो वेन है उसको डायरेक्टली वहाँ पर हमने जो ड्रग है इंजेक्शंस के थ्रू वहाँ पर हमने ड्रग को डायरेक्टली अप्लाई कर दिया, उसके अंदर ब्लड के अंदर हमने डायरेक्टली जो ड्रग है वो उस रूट के थ्रू हमने भेज दी, वो हमारी होगी इंट्रावीनस रूट। अब इंट्रावीनस रूट में हमारे 3 टाइप्स हैं, ए बोलस, स्मॉल इन्फ्यूजन, स्लो इंजेक्शन। ए बोलस में तो हमारे पास एग्जांपल है जैसे हेपरिन। हेपरिन में क्या है जो हम लोग जो एग्जांपल हेपरिन है, हेपरिन में क्या है ए बोलस में हम लोग एक ही टाइम में जो लार्ज डोज है वो पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं कि उसके जो ट्रीटमेंट में उसकी जो इन्फेक्शन है बॉडी में वो रिकवर हो सके। स्लो इन्फ्यूजन क्या है, स्लो इन्फ्यूजन में हम लोग जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप जैसे ड्रिप लगाते हैं, एग्जांपल डेक्स्ट्रोज है या जो हमारी एंटीबायोटिक ड्रिप्स हम लोग लगवाते हैं वो हम यूज़ करते हैं स्लो इन्फ्यूजन में। इसका जो टाइम पीरियड होता है 2 से 3 आवर्स तक होता है, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारी बॉडी में जो ड्रग है वो जाती रहती है, जो हम लोग जिसको ड्रिप बोल देते हैं। थर्ड है हमारा स्लो इंजेक्शन। जो स्लो इंजेक्शन है वो हम लोग डायरेक्टली जो इंजेक्शन देते हैं वो वेन्स में देते हैं, बट वो हम लोग एकदम से इंजेक्ट नहीं कर देते उस ड्रग को, उसको हमारा जो धीरे धीरे हम लोग बॉडी में इंसर्ट करेंगे 15 से 20 मिनट्स तक, कि वो जो अगर हम लोग एकदम से जो ड्रग है वो इंसर्ट कर देंगे थ्रू इंजेक्शंस तो वो हमारी बॉडी में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए हम धीरे धीरे उसको ड्रग को इंसर्ट करेंगे अपनी बॉडी में 15 से 20 मिनट्स तक। इंट्रावेनस के एडवांटेजेस क्या क्या है? फर्स्ट वन है
डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में जाता है और 100% जो है इफेक्ट वो शो करता है हमारे डिजीज में, हमारी ड्रग जो इफेक्ट करती है 100%। सेकेंड है, जो हमारी ड्रग है उससे कोई गैस्ट्रिक इरिटेशन प्रॉब्लम नहीं होती। थर्ड वन है, जो हमारे ड्रग्स है कोई ऑन द स्पॉट जो एक्शन है वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, कोई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसमें अवॉइड हो जाता है। थर्ड है हमारे पास जो वॉमिटिंग जो पेशेंट्स हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट्स हैं जो, उनके लिए हम लोग आईवी रूट यूज़ करते हैं या फिर हम लोग जो इंट्रावीनस में स्लो इन्फ्यूजन रूट यूज़ करते हैं, क्योंकि पेशेंट को हम लोग ऑरली तो मेडिसिन नहीं दे पाते, तो उसके जो ट्रीटमेंट है उसमें हम लोग आईवी इंजेक्शंस वगैरह, स्लो इन्फ्यूजन इंजेक्शंस यूज़ करेंगे कि उसका ट्रीटमेंट हम लोग स्टार्ट कर सकें और उनकी जो डिजीज़ है उसको रिकवर कर सकें। नेक्स्ट, जो एमरजेंसी में पेशेंट्स आते हैं उनको भी हम लोग इंट्रावीनस जो है वो ड्रग प्रोवाइड करवाते हैं कि उनको जो है वो इमीडिएटली हम लोग उसको जो थोड़ा उसको जो कंडीशंस है पेशेंट्स की उसको स्टेबल बना सके। नेक्स्ट, जो इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? डिसएडवांटेजेस फर्स्ट है, जैसे ये पेनफुल है, साइट जो जिस एरिया पे हम लोग इंजेक्शंस लगाते हैं वहाँ पर जो साइट है वो स्वेल भी हो सकता है वो एरिया और रेडनेस हो जाता है। समटाइम्स जो पेशेंट्स हैं उनकी जो वेन्स हैं वो इजीली फाइंड आउट नहीं होती, इसलिए जो डॉक्टर्स हैं वो सिरिंज बार बार उसको सिरिंज को लगाते हैं, उससे जो हमारा वो एरिया है, हैंड है या फिर हमारे जो आर्म है, उसमें पेन होने लग जाता है। ये इसके डिसएडवांटेजेस थे। जो हमारे इसमें रूट बच गए वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये हमारे जो इंट्रावीनस रूट है ये यहीं पर हमारा फिनिश हो गया। थैंक यू।